विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी और पार्वती माँ नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पार्वती माँ ने शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो शिव जी ने कुछ तिनके एकत्र करके उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद शिवजी और पार्वती माँ चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती माँ ही जीत गई। खेल समाप्त होने पर पुतले वाले बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उसने शिवजी को विजयी बताया। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने पार्वती माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने ऐसा किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर पार्वती माँ ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर पार्वती माँ शिव जी के साथ कैलाश पर्वत वापस चली गई। 1 वर्ष पश्चात उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब बालक ने नाग कन्याओं से गणेश जी के व्रत की विधि मालूम की और लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। बालक की श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से पार्वती माँ शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर शिव जी ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पार्वती माँ के मन में शिव जी के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि शिव जी ने पार्वती माँ को बताई। यह सुनकर पार्वती माँ के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब पार्वती माँ ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा घास, फूल और लड्डू से गणेश जी की पूजा की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती माँ से मिलने आए। उस दिन से विनायक चतुर्थी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय गणेश भगवान की।